Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Faculty Department of Botany, Government Bangalore College, डीडवाना, सॉरी। जल के अवशोषण और उसके परिवहन के 5वें पार्ट में आज हम आगे जो कारक हैं इस पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण को प्रभावित करने वाले उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जल के निष्क्रिय अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इन जनरल 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर अफेक्ट पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सामान्यतः 2 प्रकार के कारक हैं जो इस निष्क्रिय जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। पहले या नंबर 1 है प्लांट फैक्टर्स, जो पौधे या पौधे की आंतरिक संरचना या पौधे के आसपास के जो पौधे की संरचना से मेनली रिलेटेड हैं ऐसे कारक। दूसरे इन्वायरमेंटल, जो वातावरणीय कारक हैं, वो दूसरे प्रकार के कारक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट फैक्टर्स। प्लांट फैक्टर्स में पहला जो कारक है दैट इज एक्सटेंट ऑफ द रूट सिस्टम। द नंबर एंड लेंथ ऑफ रूट हेयर एज वेल एज द लेंथ ऑफ रूट हेयर जोन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। मूल रोमों की संख्या, उनकी लंबाई और जो रूट हेयर जोन है, क्षेत्र है, उसकी लंबाई, ये जल के अवशोषण को प्रभावित करती है। सॉइल से या भूमि से जो जल अवशोषित हो रहा है उसको प्रभावित करने में सबसे पहले जो रूट हेयर जोन है, मेन जोन है जिससे जल का अवशोषण होता है, तो मूल रोमों की संख्या, उनकी लंबाई और उस रूट हेयर जोन में कितने सारे मूल रोम होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जल के अवशोषण को। In fact, the root hair regulates the surface area which comes in contact with water capillaries। यानी कि जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया, जो सतह का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कितनी वाटर कैपिलरीज के कांटेक्ट में आ रहा है इसका निर्धारण करते हैं। जल जो है मेनली कौन सा जल पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो कैपिलरी वाटर होता है। तो कितने रूट हेयर्स इन कितनी कैपिलरीज में फैले हुए हैं, ये निर्धारित करना रूट हेयर्स का कार्य है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित पौधे के अंदर जल के अवशोषण को करता है वो पहला कारक क्या है, दैट इज रूट सिस्टम जो है उसका किस तरीके का है, कितने रूट हेयर्स हैं, उनकी लंबाई कितनी है और कितने कैपिलरी वाटर के कांटेक्ट में। दूसरा फैक्टर है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक पैटर्न ऑफ रूट्स। सिंस द लाइफ स्पान ऑफ रूट हेयर इज शॉर्ट, दे ड्राई अप एंड सीज टू रिमेन फंक्शनल। जो रूट हेयर्स हैं, मूल रोम हैं, उनका जो जीवित रहने का टाइम है वो बहुत कम होता है और जैसे जैसे वो सूखते जाते हैं तो वो नॉन फंक्शनल होते जाते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता ख़त्म होती जाती है। कॉन्सिक्वेंटली न्यू रीड्स नीड टू बी प्रोड्यूस्ड। इस कारण से इन पुराने जो मूल रोम थे उनके ख़त्म होने के साथ साथ नए रूट सिस्टम की हमको आवश्यकता होती है जो कि साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। दस कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ रूट हेयर्स फैसिलिटेट वाटर अपटेक। यानी कि लगातार रूट हेयर्स का निर्माण और उनकी ग्रोथ होती रहनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में जल का अवशोषण होता रहे। ऑल्सो द मेटाबॉलिज्म ऑफ द रूट हेयर इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वाटर अपटेक। रूट हेयर्स की जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो क्रियाशीलता है, सक्रियता है, वो भी जल के अवशोषण को प्रभावित करती है। तीसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ वाटर। जो जल के अवशोषण की दर है
वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो जल का पैसेज बना हुआ है, जो जल का पाथ बना हुआ है, उसमें कितना रेजिस्टेंस या कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है किसी भी कारक के द्वारा. द लेटर इज कंडक्टेड विद द सेल वॉल permeability, metabolic state of the protoplasm, nature of endodermis, xylem vessel and their location, distribution and diameter etc. तो जो पैसेज है जल के निकलने का, वो सेल वॉल की परमिएबिलिटी पर, उसकी पारगम्यता पर, प्रोटोप्लाज्म का जो मेटाबॉलिक स्टेट है, कितनी जो है सक्रियता उसके अंदर है, उसकी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, नेचर ऑफ एंडोडर्मिस की कैसी प्रकृति है, जाइलम वेसल्स की क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और कितनी उनकी चौड़ाई है, डायमीटर मानी कितनी उनकी चौड़ाई है आदि, इन सभी कारकों पर जल का अवशोषण और उसका प्रवाह जो है वो निर्भर करता है. तो यानी कि जो कंडक्टिंग सिस्टम पूरा बना, वही रूट हेयर से अवशोषित हुआ जल कॉर्टेक्स में पहुंचा, एंडोडर्मिस में पहुंचा, जाइलम में पहुंचा, तो इन सब की स्थिति भी जल के अवशोषण को प्रभावित करती है. डेप्थ ऑफ द रूट सिस्टम, यानी कि कितनी गहराई तक का जो है रूट सिस्टम है, जड़ तंत्र है, ये भी एक आवश्यक कारक है जल के अवशोषण में. इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीपर पोर्शंस ऑफ द रूट्स आर लेस इफिशिएंट फॉर वाटर अपटेक कंपेयर टू द लेस डीप पोर्शन. ऐसा देखा गया है कि जो बहुत गहराई वाला क्षेत्र होता है जड़ों का, वो ऊपर वाले क्षेत्रों के, जो ऊपर के क्षेत्रों में रूट्स पाई जा रही हैं, उनके कंपेयर में कम जल का अवशोषण करता है. यानी कि जो जड़ का ऊपर का क्षेत्र है, ऊपरी हिस्सा है, उसमें जल का अवशोषण अधिक होता है, ना कि जो बहुत गहराई में जड़े गई हैं उनके द्वारा. दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. इसमें वातावरणीय कारक हैं. सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो वातावरणीय कारक है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, कितनी मात्रा में जल सॉइल में उपलब्ध है. ये पहला कारक है जो जल के अवशोषण को प्रभावित करता है. The amount of water in the soil influences the rate of water absorption. कितनी मात्रा में जल भूमि में उपस्थित है, ये भी जल अवशोषण की दर को प्रभावित करता है. Soils having poor aeration, low metabolism affect water uptake. ऐसी जमीन जहाँ पर एयर की मात्रा कम है, एयर की मात्रा कम होने से रूट हेयर्स का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जो जल के अवशोषण को प्रभावित करता है. कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, इफ द सॉइल वाटर इज रिच इन मिनरल्स, दिस इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल. यदि जल जो भूमि में उपस्थित है उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स, लवण मिले हुए हैं, तो उससे सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. सच सॉइल्स आर टर्म एज फिजियोलॉजिकली ड्राई. ऐसी सॉइल जिनमें लवणों की मात्रा बहुत है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई मानी जाती है. यानी कि जल काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हुए भी पौधों के द्वारा शोषित नहीं किया जा सकता है ऑस्मोटिक डिफरेंस के कारण, क्योंकि अधिक मात्रा में लवण घुलने से उस जो ज़मीन का जल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है रूट हेयर्स के कंपेरिजन में. Such soils are termed as physiologically dry. Soil having water potential up to 2 atmosphere allow the root hair to absorb water. ऐसी भूमि जिसमें वाटर पोटेंशियल 2 एटमॉस्फेयर तक है, वो मूल रोमों को जल अवशोषित करने की परमिशन देता है या अलाउ करता है, या वहाँ से जल अवशोषित हो सकता है. हेलोफाइट्स कैन ग्रो सक्सेसफुली इन सॉइल्स विद रिच मिनरल्स. जो हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद होते हैं वो इसीलिए ऐसी अधिक मिनरल वाली सॉइल में सफलतापूर्वक ग्रो कर पाते हैं.
उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तीसरा फैक्टर है सॉइल एयर। द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सॉइल ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द वाटर एब्जॉर्प्शन। भूमि के जो जल है उसमें कितना एरिएशन है, यानी कि वो वायु के कितना संपर्क में है, उसमें हवा, एरिएशन से मतलब आप ये मान लीजिए कि भी हवा है तो कितना एरिएशन है, कितना उसको बाहर से संपर्क रहता है, ये भी बहुत अच्छे रूप में जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। ए सॉइल विच इज़ वाटर लॉक्ड और हैज़ लो ऑक्सीजन इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकली ड्राई। ऐसी सॉइल जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो भी फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, यानी कि पौधों के किसी काम की नहीं होती, वाटर लॉक्ड सॉइल कहलाती है, लेकिन पौधों के लिए यूजफुल नहीं होती है। हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिटरमेंटल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाई परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की भी एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है। इनफैक्ट पुअरली एरिएटेड सॉइल शो डिक्रीज रूट ग्रोथ एंड लेसर सरफेस इज अवेलेबल फॉर परमेबिलिटी। इनफैक्ट ऐसी सॉइल जिनमें एरिएशन ना हो, जो बहुत जैसे चिकनी मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, जहाँ पानी तो बहुत मात्रा में है लेकिन एरिएशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है, वहाँ पर भी रूट्स की ग्रोथ सामान्यतः कम हो जाती है, जिससे जल अवशोषण के लिए जो सरफेस है वो भी कम हो जाती है। कम रूट्स होने की वजह से परमेबिलिटी कम हो जाती है और रूट्स को, मतलब जो प्लांट की रूट्स हैं उनको कम एरिया या कम जल अवेलेबल होता है। चौथा फैक्टर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज नोन टू कॉज टेंशन थ्रू द रूट वाटर लॉस। जो वाष्पोत्सर्जन है, या आप शुरू से अभी तक पढ़ा पैसिव एब्जॉर्प्शन में, वो मुख्य कारक है जल के अवशोषण का, क्योंकि जो वाटर का लॉस वाष्पोत्सर्जन के कारण हो रहा है वाटर वेपर्स के रूप में, वो पूरे इस एब्जॉर्प्शन जो सिस्टम है उसमें एक टेंशन, तनाव उत्पन्न करता है। हेंस हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कॉजेज इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। इसलिए बहुत जो हाई रेट है ट्रांसपायरेशन का, वाष्पोत्सर्जन का, उसमें जल के अवशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। Soil temperature. At temperatures between 15 to 25 degrees centigrade, the absorption of water is maximum. 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच में जल का अवशोषण अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। कोल्ड सॉइल्स आर ऑल्सो फिजियोलॉजिकली ड्राई। जो ठंडी भूमि है वो भी फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है। लो टेम्परेचर affects root metabolism, especially its permeability and even its elongation. जो लो टेम्परेचर है वो रूट की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, मुख्यतः उसकी पारगम्यता को और उसके दीर्घीकरण को, इलोंगेशन को, सॉरी। इसलिए जो लो टेम्परेचर है उसमें भी जल का अवशोषण कम होता है। तो बेस्ट टेम्परेचर जल के अवशोषण के लिए क्या है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। थैंक्स।